स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 7.3 लेके आया हूँ जिसको मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं आज इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ पहले, जो सेम टाइप है, इसलिए मैंने पहले उनको सेलेक्ट किया। क्वेश्चन नंबर 2 साइन 3x कॉस 4x, क्वेश्चन नंबर 3 कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x, क्वेश्चन नंबर 6 साइन x साइन 2x साइन 3x, क्वेश्चन नंबर 7 साइन 4x साइन 8x और एग्जाम्पल 7 सेकेंड पार्ट साइन 2x कॉस 3x। इसको हमें सबको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए स्पेशल जो आपने फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, पहला फॉर्मूला होगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। और मैंने आपको फॉर्मूले दिए थे 2 साइन ए कॉस बी, मेरी लास्ट वीडियो में फॉर्मूले आप चेक कर लीजिएगा। 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूले में यूज़ करेंगे साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। देखिए लिखने का तरीका देखिए, पहले साइन कॉस कॉस साइन, दोनों कॉस दोनों साइन, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो अब मैं ये क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ और इन फॉर्मूलों का हम यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। जब भी आपने इंटीग्रेशन करनी है तो शुरू करना है लेट आई इक्वस टू इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 4x dx। तो जब आप यहाँ मैं फॉर्मूला देखता हूँ, मुझे साइन ए कॉस भी दिख रहा है, पर मेरे पास कमी किस चीज़ की है? देखिए फॉर्मूले में देखिए साइन ए कॉस बी, मेरे पास कमी 2 की है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2। तो आई इक्वस टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन 3x कॉस 4x dx। अब देखिए ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ है हमारे पास। ये फॉर्मूला क्या कंप्लीट हुआ? 2 साइन ए कॉस बी। ये देखिए पहले नंबर वाला फॉर्मूला ऊपर 2 साइन ए कॉस बी, इसका फॉर्मूला हुआ साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो ये जो पोर्शन है ये आपका ए है और ये जो 4x है ये आपका बी है। तो आप इसमें फॉर्मूला यूज़ करोगे 1/2 साइन ऑफ ए प्लस बी 3x प्लस 4x। देखिए ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, देखिए ए बी 3x माइनस 4x, और बाहर आ जाएगा बच्चों dx। आई इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन साइन 3x प्लस 4x 7x प्लस 3x माइनस 4x माइनस 1x, और बाहर आ जाएगा dx। यहाँ अब आपको दिख रहा है साइन ऑफ माइनस थीटा, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में लास्ट वीडियो में समझाया, एक बार आप वीडियो को जरूर देख लें। साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो आई इक्वस टू 1/2 साइन 7x, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा माइनस साइन x dx। अब मैं इनकी इंटीग्रेशन अलग करूँगा 1/2 इंटीग्रेशन साइन 7x dx माइनस 1/2, ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, इसके साथ भी करेगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। अब आपको पता है डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगी, तो इसकी इंटीग्रेशन होगी 1/2 माइनस कॉस 7x डिवाइड बाय 7। ये 7 है डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1/2 डी डी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x है 1 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं इसको और सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस इंटू माइनस माइनस 1/14 कॉस 7x माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस सी आंसर। तो ये आपका दूसरा सवाल था। जैसे और इसी पैटर्न पे एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट आपको होमवर्क रहेगा, इस क्वेश्चन को आप जरूर करें। ये एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा आपको। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं करवा रहा हूँ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं चलूँगा। अब यहाँ पे देखिए पहले 2 टर्म्स थी साइन एक्स 3x और कॉस 4x, अब यहाँ 3 टर्म्स वाली टर्म्स आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहेगा कॉस 2x आई इक्वल्स टू इंटीग्रेट कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x dx। ये देखिए कॉस 2x कॉस 4x कॉस 6x। जब मैं फॉर्मूले की तरफ देखता हूँ तो मेरे पास सिर्फ
कॉस ए कॉस बी, वो भी 2 के साथ है, ओनली 2 टर्म्स। तो इनमें से मैं 2 टर्म्स को सिलेक्ट करूँगा, तीसरी टर्म को मैं छोड़ दूंगा। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2, ये मैं मल्टीप्लाइंग और डिवाइड बाय 2 इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं ये फॉर्मूला बना सकूँ 2 कॉस ए कॉस बी, जिसका फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो 1/2 2 कॉस 2x कॉस 4x, ये एक ब्रैकेट में कर दिया मैंने ताकि मेरे को 2 कॉस ए कॉस बी लगाने में इजी रहे, कॉस 6x dx आई इक्वस टू 1/2। अब मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब आपके पास a 2x है, b आपके पास 4x है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी, और बाहर बच्चों आ जाएगा कॉस 6x dx, क्योंकि ये कॉस x में बाहर 6x बाहर ले चुका हूँ। अब इसको अंदर सॉल्व करूँगा, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2 + 4 6x कॉस ऑफ माइनस 2x, और बाहर कॉस 6x dx। अब यहाँ देखिए कॉस ऑफ माइनस थीटा, क्वाड्रेंट वाला सिस्टम यूज़ करूँगा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है प्लस कॉस थीटा, बिकॉज थीटा लाइज इन 4th क्वाड्रेंट। तो आई इक्वस टू 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 6x प्लस कॉस 2x, देखिए माइनस खत्म हो गया इस फॉर्मूले की वजह से, और कॉस 6x dx। अब यहाँ देखिए कॉस 6x dx इसको भी मल्टीप्लाई करेगा और इस टर्म को भी मल्टीप्लाई करेगा। आई इक्वस टू 1/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 6x, देखिए कॉस 6x इंटू कॉस 6x प्लस कॉस 2x कॉस 6x dx। अब मैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहा हूँ। आई इक्वस टू 1/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 6x dx प्लस 1/2 कॉस 2x कॉस 6x dx। देखिए यहाँ तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया आपके पास। जो मैंने आज ये वीडियो शुरू की तो मैंने आपको शुरू में बताया कुछ स्पेशल फॉर्मूले, साइन स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये मैंने 4 फॉर्मूले आपको ए बी में दिए हैं जो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेंज करे। तो अभी मैं पहले इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। तो मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा मैं यूज़ करूँगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 और कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ करूँगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। तो हमारे पास बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ थीटा है 6x, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2। पावर को सॉल्व करने से बढ़िया है कि मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन में सॉल्व करूँ। तो I/1/2 ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह बच्चों आ जाएगा 6x होल डिवाइड बाय 2 dx। देखिए ये थीटा था तो मैंने थीटा 6x लिया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय 2। अब आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है 2 कॉस ए कॉस बी, तो मुझे उसके लिए यहाँ 2 चाहिए। तो जो मैं डिवाइड करूँगा तो बाहर 1/4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर चला जाएगा, cos 2x cos 6x dx। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ फिर से बन रहा है 2 cos a cos b, मैं फिर से यूज़ करूँगा cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी। ये आपका a है बच्चों और ये आपका b है। तो i इक्वस टू 1/4, देखिए 2 बाहर जा रहा है, इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 6 2 12x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन। अब मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ cos ऑफ a प्लस बी, देखिए a b प्लस cos ऑफ a माइनस बी, देखिए a b, और बाहर बच्चों dx 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx। देखिए इसकी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, प्लस इंटू प्लस प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx, इसकी इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी। अभी मैं इसकी इंटीग्रेशन अलग नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं इसको सॉल्व करूँगा, प्लस 1/4 cos 8x प्लस cos माइनस 4x dx। मैं फिर से यहाँ पे cos ऑफ माइनस थीटा यूज़ करने लगा हूँ। cos ऑफ माइनस थीटा होता है बच्चों प्लस cos थीटा। तो I इक्वस टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx। अब आप ये सोचोगे कि मैंने यहाँ इंटीग्रेशन सॉल्व क्यों नहीं की। अगर मैं यहाँ इंडिविजुअल इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा तो मुझे उतने ही इंटीग्रेशन के लिए कांस्टेंट लेने पड़ेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं एक साथ ही सारी इंटीग्रेशन सॉल्व करूँगा तो सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लूँगा। तो आप भी ध्यान रखेंगे, कोशिश यही करेंगे कि इंटीग्रेशन एक साथ की जाए। 1/4 इंटीग्रेशन cos 8x प्लस cos 4x dx। ये देखिए cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा ने इस माइनस साइन को प्लस में कन्वर्ट करवा दिया। तो I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन cos 12x dx
प्लस 1/4 से मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन कॉस 8x dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कॉस 4x dx। अब देखिए सारी इंटीग्रेशन अलग अलग हो गई है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स बच्चों। तो आई इक्वस टू 1/4, 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1/4 डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन 12x डिवाइड बाई 12, ये 12 क्यों आया, क्योंकि डिवाइड बाई कॉफिशेंट ऑफ एक्स है, प्लस 1/4। फिर से मैं वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, साइन 8x, देखिए इंटीग्रेशन कॉस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 8 प्लस 1/4 डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन एकदम रेसिप्रोकल होता है डिवाइड बाय 4, ये कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है। अब देखिए मैंने एक ही कॉन्सेप्ट में सबकी इंटीग्रेशन किया, तो एक ही सी लूंगा, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल्स टू 1/4x, 12 4 ज़ा 1/48 साइन 12x, 8 4 ज़ा 1/32 साइन 8x, 4 4 ज़ा 1/16 साइन 4x प्लस सी आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मैंने आज 7.3 एक्सरसाइज इंटीग्रेट क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 7 और एग्जाम्पल 7 का सेकंड आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया है, एक ये करवाया है। ये दोनों क्वेश्चन इसकी तरह बिल्कुल सेम रहेंगे जैसा मैंने पहला क्वेश्चन कराया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये क्वेश्चन भी सेम, जो 6 क्वेश्चन है थर्ड की तरह सेम रहेगा। तो अगर आपको ये, मैं आपको आज होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ ये कुछ क्वेश्चन, अगर आपके नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं फिर ये दोबारा करवा दूंगा। तो एक्सरसाइज 7 एग्जाम्पल 7 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ये आपके लिए होमवर्क रहेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन नंबर पहला ही लेते हैं, आई इक्वस टू इंटीग्रेट साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब मैं इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा 2x प्लस 5 को चेंज करने वाला सब्सटीट्यूशन मेथड। पुट 2x प्लस 5 इक्वस टू टी, जब मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वस टू डी टी बाई डी एक्स, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एक्स ऊपर गया इक्वस टू डी टी। आपको खाली dx चाहिए, तो dx इक्वस टू डी टी बाई 2। ये कॉन्सेप्ट मैंने 7.2 में आपको समझाया, आप अगर फिर से देखना चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आपकी जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो गई है, आपने 2x प्लस 5 को t पुट कर दिया, तो ये हो गया साइन स्क्वायर टी, और dx की जगह आप यूज़ करोगे dt बाई 2। आपने वेरिएबल को चेंज किया, ये 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर टी डी टी। देखिए मैंने बोला था मैं मल्टीपल यूज़ करूँगा, क्योंकि ये जो 7.3 एक्सरसाइज है ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है और ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 यूज़ करूँगा मैं। तो आई इक्वस टू 1/2, 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह आपके पास टी है, तो डिवाइड बाई 2 डी टी। देखिए ये स्क्वायर अब सिंपल टर्म्स में सॉल्व हो गया, 2 2 ज़ा 4, और एक और 1 की इंटीग्रेशन अलग से, प्लस इंटू माइनस, माइनस 1/4 कॉस 2t dt। ये मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया, 1 के लिए अलग कर दिया और 2 इसके डिवाइड में भी, इसके डिवाइड में, और ये बाहर वाला 2 भी 1 के डिवाइड में भी और cos 2 के डिवाइड में भी है, तो 1/4 हो गया है। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx होती है, सॉरी ये dx नहीं dt है, तो होगी ये t माइनस 1/4। देखिए cos की इंटीग्रेशन साइन होती है, तो ये हो जाएगा साइन 2t डिवाइड बाई 2। ये 2 क्या चीज़ है, ये कॉफिशिएंट ऑफ x है या कॉफिशिएंट ऑफ t है। जब इंटीग्रेशन पूरी हो जाएगी तो आप c यूज़ करेंगे, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो मैं इसको सॉल्व करके लिख रहा हूँ 1/4 t माइनस 1/8 साइन 2t प्लस c। अब t आपका क्या था, जब मैं क्वेश्चन में देखता हूँ तो वो था 2x प्लस 5, तो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ 1/4 ब्रैकेट में 2x प्लस 5 माइनस 1/8 साइन 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 5 प्लस सी। अब अगर आप क्वेश्चन यहाँ छोड़ते हैं तो भी ठीक माना जाएगा, पर इसको आगे सॉल्व करना चाहिए क्योंकि मेरे पास यहाँ कांस्टेंट एक्स्ट्रा बन रहा है। आई इक्वस टू 2x/4 प्लस 5/4 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10। मैंने यहाँ ब्रैकेट ओपन कर दी और यहाँ पे मैंने अलग अलग इंडिविजुअल काट बांट दिया है 1/2 प्लस सी। आई इक्वस टू x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस 5/4 प्लस सी। ये देखिए ये भी कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म, तो मैंने दोनों कांस्टेंट्स को इकट्ठा किया है। तो लेट
5/4 प्लस सी न्यू कांस्टेंट ए, ये आपके पास क्या आ गया है, न्यू कांस्टेंट। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस न्यू कांस्टेंट ए, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको सही लगा होगा। अब मैं साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा रहा हूँ इसी पे। अब आप बड़े ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मैं सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करने लगा हूँ। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। तो यहाँ पे जो मुझे सब्सटीट्यूशन करनी है, मुझे 2x प्लस 1 की करनी है ताकि क्वेश्चन छोटा हो जाए। तो पुट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू t। जब मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा 2 dx बाई dx, कॉन्स्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0, dt बाई dx। तो 2 dx इक्वल्स टू dt। आपको सिर्फ dx चाहिए, तो dx इक्वल्स टू dt बाई 2। तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x प्लस 1 किस के लिए चेंज हो गया, t के लिए, और dx के बदले आप क्या लिखोगे, dt बाई 2। अगर आप वेरिएबल यहाँ चेंज कर रहे हो तो आपको dx भी चेंज करना पड़ेगा, तो वो dt बाई 2 हो गया है। 1/2 बाहर, साइन क्यूब t dt। अब देखिए फॉर्मूला साइन क्यूब में पहुंच गया है। तो हमने साइन 3 थीटा पढ़ा है आज तक, वो पढ़ा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आपको साइन क्यूब t चाहिए, तो 4 साइन क्यूब t वाली टर्म इस तरफ आई, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, और मल्टीप्लाई वाला 4। आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद रखने में तंगी है तो आप इसको यहाँ से भी ड्राइव कर सकते हैं। 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 4। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ, इस वाले का, नीचे वाले का। 1/2 3 साइन टी माइनस साइन 3t डिवाइड बाय 4। देखिए क्यूब पावर सिंपल टर्म्स में स्प्लिट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए बहुत आसान है। 4 2 ज़ा 8। एक बार इसकी इंटीग्रेशन करना हो तो 3 बाहर, इंटीग्रेशन साइन टी माइनस 1/8, 4 2 ज़ा 8, इसके डिवाइड में भी इसके डिवाइड में भी, इंटीग्रेशन साइन 3t dt। अब आपको पता है डिफरेंशिएशन के हिसाब से डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होगी, तो 3/8 माइनस कॉस टी माइनस 1/8 माइनस कॉस 3t डिवाइड बाय 3। ये 3 कॉफिशिएंट ऑफ यहाँ पे t है, यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ t 1 था, तो इसलिए मैंने चाहे 1 से डिवाइड शो करो ना करो, पर यहाँ आपको 3 से डिवाइड शो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 3 से डिवाइड करने में फ़र्क पड़ता है। अगर आप इसे छोड़ते हो तो आपका सवाल गलत होगा। तो i इक्वल्स टू माइनस 3/8 कॉस टी माइनस 1/24, माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे, कॉस 3t प्लस सी। अब मैं t को रिप्लेस करूंगा। जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया था तो मैंने 2x प्लस 1 पुट किया था t, तो जहाँ जहाँ t है उसके बदले मैं क्या लिखूंगा, 2x प्लस 1। तो i इक्वल्स टू माइनस 3/8 कॉस ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 1 प्लस 1/24 कॉस 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस सी। अब अगर आप यहाँ 3 से ब्रैकेट खोलना चाहो तो खोल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ भी क्वेश्चन छोड़ सकते हो। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रहा हूँ इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। जब मैं सब्सटीट्यूशन मेथड की तरफ देखता हूँ तो मुझे पता लगता है साइन एक्स की को जब मैं पुट करता हूँ तो कॉस एक्स डी एक्स मुझे ईजिली मिल जाता है। तो यहाँ से मैं एक कॉस एक्स को निकाल रहा हूँ बाहर, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ताकि जब मैं पुट करूँ साइन एक्स इक्वस टू टी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वस टू डी टी हो जाए। तो कॉस एक्स डी एक्स ये तो आपका डी टी में कन्वर्ट हो रहा है, साइन क्यूब एक्स में टी क्यूब हो रहा है, पर अब आपको प्रॉब्लम आ रही है कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं कॉस स्क्वायर एक्स को चेंज करूँगा इन टर्म्स ऑफ साइन। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वस टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका सवाल हो गया साइन क्यूब एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने 10 से कॉन्सेप्ट उठाया है, कॉस एक्स डी एक्स। तो अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, साइन एक्स जहाँ जाए वहाँ मैं टी करूँगा टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन एक्स टी है, कॉस एक्स डी एक्स आपका किसके बराबर है, डी टी। और मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, टी क्यूब माइनस टी रेज़ टू पावर 5 व्हेन द बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडिड। टी क्यूब और टी स्क्वायर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएगी, टी डी टी। अब इंटीग्रेशन अलग अलग, टी क्यूब डी टी माइनस टी की पावर 5 डी टी, मैंने दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी। तो आई इक्वल्स टू एक्स रेज़ टू पावर एन प्लस 1 वाला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, डिवाइड बाय एन प्लस 1। तो यहाँ पे n कितना है, 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 प्लस 1, t की 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो आई इक्वल टू टी रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस टी रेस्ट पावर 6 डिवाइड बाई 6 प्लस सी। अब टी आपके पास क्या था जो हमने पुट किया, तो हमने पुट किया था साइन एक्स इक्वल टू टी। तो टी की जगह अब हम क्या लिखेंगे, देखिए इंटीग्रेशन करने के बाद तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1/4 साइन 4x, ये 4 पावर है, माइनस 1/6 साइन 6x, ये 6 पावर है, प्लस सी आंसर। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, आई इक्वल टू इंटीग्रेट 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। जब मैं 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स देखता हूँ तो मुझे मल्टीपल फॉर्मूले याद आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ सिर्फ एक्स है तो हाफ एंगल की बात कर रहा है, तो मैं यूज़ करूँगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। जब मैं हाफ एंगल इसका यूज़ करूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। तो अब आप देखिए 1 माइनस कॉस एक्स, आप देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और सिमिलरली 1 प्लस कॉस एक्स को जब मैं देखता हूँ तो 2 ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। तो देखिए 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटीग्रेशन डी एक्स। साइन अपॉन कॉस सब जानते हैं, टेंजेंट एक्स बाई टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। इंटीग्रेशन टेंजेंट स्क्वायर एक्स नहीं होती है, तो हम हमेशा यूज़ करते हैं इसमें सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। मैं आपको फिर याद कराऊंगा कि जब भी आपको इंटीग्रेशन में टेंजेंट स्क्वायर या कॉट स्क्वायर आ जाए तो आप कॉट स्क्वायर आ जाए तो आप इसको चेंज करते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा की टर्म्स में और इसको करते हैं कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की टर्म्स में। आप 10th क्लास के फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ आई इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। एक और इसकी इंटीग्रेशन अलग, माइनस 1 की इंटीग्रेशन अलग। तो आई इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, डी डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स की टेंजेंट एक्स, तो यहाँ टेंजेंट एक्स बाई 2 होगी। ये डिवाइड बाई 1/2 का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो आपके पास एक्स बाई 2 है ये एक्स बाई 2 नहीं, एक्स इंटू 1/2 है, 1/2 इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, तो डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स होगा माइनस एक्स। जैसे इंटीग्रेशन पूरी खत्म हुई मैंने क्या लिया, सी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आई इक्वल टू पलटी खा के 2 पर 2 टेंजेंट एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आई इक्वल टू इंटीग्रेट कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए अब इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो मैं रैशनलाइजिंग को प्रेफर करूँगा, क्योंकि मल्टीपल में जाने पे थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग, एक आसान तरीका। तो आई इक्वल टू कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स, मैंने डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स की रैशनलाइजिंग शुरू कर दी, 1 माइनस कॉस एक्स से डिवाइड हुआ और 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, ये रैशनलाइजिंग हो गई। अब मैं ब्रैकेट खोल रहा हूँ, कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे मुझे दिखा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस जगह ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं लिखूंगा आई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक बार कॉस एक्स के डिवाइड में, एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के डिवाइड में। आई इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको ध्यान से देखेंगे, कॉस एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस अपॉन साइन कॉट एक्स, ये कॉट एक्स में कन्वर्ट हो गया, और 1 अपॉन साइन कॉसिकेंट एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन अलग, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन अलग। देखिए मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स को एक बार कॉस एक्स के डिवाइड में लिया, एक बार साइन स्क्वायर एक्स के डिवाइड में लिया। साइन स्क्वायर एक्स को यहाँ पे थोड़ा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस अपॉन साइन कोट हो गया, और 1 अपॉन साइन कॉसिकेंट हो गया, और यहाँ पे जो कॉस अपॉन साइन बन रहा था स्क्वायर में वो आपका कोट स्क्वायर एक्स हो गया। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ स्टेप को।
तो हमारे पास स्टेप बनता है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स डी एक्स और फिर था माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने आपको बताया कि जब भी टेंजेंट स्क्वायर और कॉट स्क्वायर आ जाए तो आप इनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैं यूज़ करूँगा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स डी एक्स माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 और बाहर उत्तर डी एक्स। आई इक्वल्स टू कॉट एक्स कॉसिकेंट एक्स डी एक्स प्लस इंटू माइनस माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस 1 डी एक्स। अब आप देखिए डी डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट एक्स क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट एक्स होता है माइनस कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। तो कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कॉसिकेंट एक्स, तो इसकी जगह मैं लिखूंगा माइनस कॉसिकेंट एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स की जगह माइनस कॉट एक्स और 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। तो आपके पास आंसर आ रहा है माइनस कॉसिकेंट एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस एक्स प्लस सी आंसर। तो ये क्वेश्चन भी कैसा लगा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हाफ एक्सरसाइज आपको करवा दूँ और हाफ मैं अगली वीडियो में दूँ। तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मुझे ये क्यों याद है, क्योंकि मुझे डिवाइड में कॉस दिख गया है। तो आई इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि मैं 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो आई इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए नीचे वाला एज इट इज ये कैंसिल हो गया। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 डी एक्स, मैं 1 की इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ, कॉस एक्स डी एक्स की इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 डी एक्स एक्स हो गया, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज की वीडियो में मेरा क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कंप्लीट है और साथ मैंने आपको एग्जाम्पल 7 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी करवा दिए हैं। इस वीडियो को देख के इसको रिपीट जरूर करें और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूंगा, क्वेश्चन नंबर 13 to 24। मैं जल्दी से जल्दी वीडियो देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10, 11 और एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। तो इसमें मैं आपको 10th और 11th करवाऊंगा, ये आपको होमवर्क रहेगा। इसमें मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, फिर से बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था हाफ एंगल। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मैं ये हाफ एंगल ले रहा हूँ, इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाई 2 और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइड बाई 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करते हैं। जब भी सवाल शुरू करना, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेट साइन 4x डी एक्स। देखिए पावर 4 हमने आज तक नहीं पढ़ी, हम साइन स्क्वायर या साइन क्यूब तक पढ़ रहे हैं इजीली। तो मैं इस साइन की पावर 4 को तोड़ रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स। तो साइन स्क्वायर थीटा मैं यूज़ करूँगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यहाँ पे थीटा एक्स है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि मैंने इस साइन स्क्वायर एक्स को यूज़ किया है और ये स्क्वायर एज इट इज़ 2 2 4 था, क्योंकि मेरे पास पावर 4 थी। तो ये स्क्वायर बाहर रहेगा। आई इक्वल टू इंटीग्रेट 2 का स्क्वायर 4, ऊपर लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डी एक्स। ये 1/4 अब इंडिविजुअल मैं इनको बांटूंगा एक बार 1 के साथ, प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 2x, ये पावर आप अंदर लिख सकते हो, माइनस कॉस 2x dx। अब मैं इंटीग्रेट अलग अलग कर रहा हूँ, आई इक्वल टू 1/4 बाहर इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 बाहर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस 2, ये वाला 4 इसके साथ हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 4 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आई इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे हम लोग, प्लस 1/4। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा,
मैंने आपको बोला मैं कॉस स्क्वायर थीटा यूज़ करने लगा हूँ। देखिए मैंने अभी आपको बताया कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा क्या चीज़ है 2x। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2x डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला मैं क्यों यूज़ करता हूँ, ताकि मैं इस पावर को ख़त्म कर सकूँ, इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चन को ले जा सकूँ। dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx I इक्वस टू 1/4 इंटीग्रेशन dx 4 2 ज़ार 1/8। एक बार 1 की इंटीग्रेशन अलग से, और ये 1/8 इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, इंटीग्रेशन कॉस 2 2 ज़ार 4x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 2x dx। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करने लगा हूँ। I इक्वस टू 1/4 इंटू एक्स, इंटीग्रेशन dx या 1 dx x होता है, प्लस 1/8, फिर से 1 dx की इंटीग्रेशन x प्लस 1/8। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है, रेसिप्रोकल होता है, साइन ऑफ 4x डिवाइड बाई 4, ये कॉफिशिएंट ऑफ x है, माइनस 1/2, फिर से साइन इंटीग्रेशन कॉस 2x साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस सी। जब सारी इंटीग्रेशन खत्म हुई तो मैंने सी लिया, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं 1/4 और 1/8 को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं 1/4 प्लस 1/8 लिखकर x कॉमन ले रहा हूँ। 8 4 ज़ा 32 साइन 4x, 2 2 ज़ा माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। अब यहाँ एलसीएम हो रहा है 8, 4 2 ज़ा 8, 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी। अब मैं इसको जब सोल्व कर रहा हूँ तो 3/8 x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस सी आंसर। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, मैं इसका अगला बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीग्रेशन कॉस 4 to x। क्वेश्चन नंबर 11 I इक्वस टू इंटीग्रेशन कॉस रेज़ टू पावर 4 to x dx। अब वही है कि मुझे 4 सोल्व नहीं करना है, मुझे या तो स्क्वायर सॉल्व करना आता है या क्यूब सॉल्व करना आता है। तो I इक्वस टू कॉस स्क्वायर 2x की होल पावर 2 dx। तो मैं यूज़ करूँगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। यहाँ पे थीटा आपके पास 2x है, तो I इक्वस टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह 2x होल डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर dx। अब मैं यहाँ स्क्वायर लगाऊंगा तो मुझे ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, 1 प्लस कॉस 4x डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर dx। I इक्वस टू इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर 4, और ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 स्क्वायर प्लस कॉस 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस 4x dx। ये 4 होल डिवाइड है। जब मैं अब इसको सॉल्व करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x होल डिवाइड बाई 4 dx। अब ये 4 सबके डिवाइड में जाएगा। I इक्वस टू इंटीग्रेशन 1/4 प्लस 1/4 कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2/4 कॉस 4x और dx। अब मैं सबकी इंटीग्रेशन अलग अलग करनी शुरू करूँगा, 1/2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। I इक्वस टू 1/4 बाहर इंटीग्रेशन dx प्लस 1/4 बाहर इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर 4x dx प्लस 1/2 बाहर कॉस 4x dx। यहाँ पे फिर से मुझे कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, जिसको मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, पर यहाँ थीटा क्या चीज़ है आपके पास 4x, तो ध्यान रखना कि थीटा में गड़बड़ नहीं करनी है। I इक्वस टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx, क्योंकि dx और 1 dx सेम है, प्लस 1/4 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा होल डिवाइड बाई 2 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x dx। I इक्वस टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx, 2 4 ज़ार 8, ये 1/8 1 से ही मल्टीप्लाई करेगा, कॉस 2 इंटू 4x से मल्टीप्लाई करेगा, और मैं इसकी इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूँ 1 dx प्लस 1/8 कॉस 4 2 ज़ार 8x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस 4x dx। I इक्वस टू 1/4 इंटीग्रेशन 1 dx x 1/8 x प्लस 1/8 डी डी एक्स ऑफ साइन x कॉस x, तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन 8x डिवाइड बाई 8 1/2, फिर से कॉस की इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइड बाई 4।
यहाँ डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स 8 है, यहाँ डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 है, प्लस सी वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मैं इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करूंगा क्योंकि लाइक टर्म्स है। 1/4 प्लस 1/8 एक्स कॉमन, 8 8 जार 64 साइन 8x, 4 2 जार 8 साइन 4x प्लस सी। एलसीएम लेने पे 2 + 1, 4 और 8 का एलसीएम है 8 आएगा, और 4 से डिवाइड करूंगा तो 2 और 8 से करूंगा 1, x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस सी। तो आई आपके पास हो गया 3/8 x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस सी आंसर। तो मैंने इसमें आपको ये जो सवाल बताएंगे ये 3 सवाल एक टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको समझा दिया है। जो एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है कॉस स्क्वायर एक्स, जब आप इसमें यूज़ करोगे तो इसमें हाफ एंगल यूज़ हो सकता है, तो इसको बड़े ध्यान से करना और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा।